नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। मेरठ में शहबाज आकांक्षा की शादी पर संग्राम हिंदू संगठन ने बताया लव जिहाद, बोले किसी कीमत पर नहीं होने देंगे विवाह। मेरठ में 13 फरवरी को होने वाली एक शादी काफी चर्चा में आ गई। इस शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल दूल्हा और दुल्हन दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इधर इस शादी को स्थानीय हिंदू संगठनों के नेता ने लव जिहाद बता दिया है। शादी को लेकर युवती के चाचा ने भी आपत्ति जताई है और उन्हें गंगानगर थाने में केस दर्ज करा दिया है। डीएम ऑफिस में भी शिकायत दी है। युवती के चाचा की तहरीर पर देर रात गंगानगर थाना पुलिस ने धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज करा लिया है। नहीं सही, मेरी भतीजी है, लड़का मोहम्मद है, पहला बुलाकर शादी कर रहा है, इसके हम विरोध में है। प्रॉपर्टी का मामला है। क्या मांगे तुम्हारी? हमारे तो इंसाफ चाहते हैं, शादी ना हो, बस 13 तारीख को शादी है, आज सगाई है, ये देना चाहिए। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की तो कह रही है तैयार हूँ, वो तो हमारे खिलाफ है, अब उसके खिलाफ है। इधर युवती से बातचीत में युवती का दावा है कि वो सनातनी नहीं बल्कि अम्बेडकरवादी है और वो शादी करके रहेगी। सोशल मीडिया पर एक कार्ड वायरल है जिस पर दुल्हन का नाम आकांक्षा और दूल्हे का नाम साहिल लिखा है। शादी मेरठ में 13 फरवरी को होनी है। इधर स्थानीय हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने शादी को रोकने का खुला ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सचिन ने इस शादी को लव जिहाद बताया है। मेरठ की गंगानगर की रहने वाली एक हिंदू बच्ची के साथ लव जिहाद हुआ है और उस लव जिहाद में पिछले 6 साल से फंसी हुई है। वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खुद की परिवार की इज्जत जा रही है, क्या समाज की जा रही है, हिंदू समाज की। और वो जिहादी, उसका नाम साहिल है। हिंदू जो कार्ड है शादी का लड़की का, उसमें तो साहिल लिखवाया, और जो दूसरा कार्ड है जो रिसेप्शन का वलीमे का जो लिखवाया, उसके अंदर जो है सावेज राणा लिखवाया। तो यहाँ भी समाज के अंदर जो है हमारे जिहाद फैला रहा, मतलब हिंदू नाम साहिल भी रखते हैं तो उसका साहिल के नाम से हिंदू को बरगलाया जा रहा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, 13 फरवरी 2026 को पैराडाइज मंडप में गंगानगर में शादी होने जा रही है, वो रुकवाई जाए। उसके साथ आज 9 फरवरी को यहाँ 7 फेरे मंडप है 7-11 के नाम से, उसके अंदर जो आज सगाई है, दोनों ही सगाई शादी हर चीज रुकेगी। हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कि आज हमारी बहन बेटियों की खुलेआम एक तरीके से ये वैश्यवृत्ति जिस तरीके से करवा रहे हैं कि खुले में हमारा समाज को जो है एक तरीके से एक मतलब क्या कहूँ, वो बच्ची किसी और की नहीं है, वो हमारी बच्ची, कल को हमारी बेटी भी जाएगी। इस तरीके से हम आज नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? हम हर हाल में रोकेंगे शादी भी, और आज की जो है सगाई है वो भी रुकेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें बड़ा। साथ ही सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लेकर शादी रुकवाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुल्हन बनने वाली युवती का कहना है कि वह सनातनी नहीं है, वह अम्बेडकरवादी है। 6 साल से लड़के का उसके घर आना जाना है। लड़की का दावा है कि उसका और लड़के का परिवार आपस में राजी है। युवती ने सवाल पूछा है कि हिंदू संगठन कौन होता है मेरी शादी रुकवाने वाला। दरअसल गंगानगर निवासी युवती बैंक में काम करती है। लिसाड़ी गेट निवासी दूसरे कौम के एक युवक से उसका 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों की शादी 13 फरवरी को मेरठ स्थित गंगानगर के एक रिसोर्ट में होनी है। शादी के कार्ड भी छप गए हैं। युवती पक्ष की ओर से शादी के कार्ड में दूल्हे का नाम साहिल है, जबकि युवक की ओर से जो कार्ड छपवाए गए हैं उसमें दूल्हे का नाम शहबाज राणा लिखवाया गया है। इसी पर शादी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि युवती को उसने अपना साहिल बताया है पर उसका नाम शहबाज है। लड़की का कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानती है। इस मामले को बिना मतलब के मुद्दा बनाया जा रहा है। लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर इशू बना दिया है। युवती के चाचा प्रेमचंद का कहना है कि उन्होंने भतीजी को पहले बहला फुसलाकर धर्मांतरण के जाल में फंसवाया है। वह भतीजी की संपत्ति कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। लड़की का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने खुद को हिंदू बताकर दोस्ती नहीं की। 6 साल से मेरे परिवार को पता है कि उसका नाम शहबाज है। युवती का कहना है कि शादी का कार्ड जो उसकी तरफ से छपा है उस पर लड़के का नाम साहिल है। युवती ने बताया कि ये नाम उसकी मां ने प्यार से होने वाले दामाद को दिया था। युवती ने आगे कहा, हमारा परिवार सनातनी नहीं है और ना ही सनातन को मानता है। सर, मेरे को इसी मामले पे यही बोलना है कि लोग इस चीज को धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सावेज की बड़ी सिस्टर जो कि डॉक्टर शाहना राजपूत, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी के बजरंग दल के नेता है जो उनसे शादी की है। गौरव गर्ग नाम है जिसका। अगर सर उनके दिमाग में लव जिहाद वाली बात होती तो वो अपनी बहन की शादी एक हिंदू परिवार में नहीं करते। कोई विरोध हुआ उसका? नहीं सर, तब बजरंग दल वाले कहाँ गए थे जब उनकी बहन की शादी वहां पर हो रही, तब बजरंग दल वाला विरोध क्यों नहीं किया? क्या ये लव जिहाद नहीं था? तो क्या आप कहना चाहती हैं उन लोगों से जो इस पूरे मामले पे आपको परेशान कर रहे हैं? या सर, मैं इस मामले पे यही बोलना चाहती हूँ, अगर कल को मुझे कोई परेशानी उनके परेशान करने से जो मेरे को मानसिक प्रताड़ित मिल रही है
उस चीज के जिम्मेदार ये लोग, और कल को मेरे से कुछ परेशानी होती है तो उस चीज के जिम्मेदार यही लोग होंगे। तो कानून का भी सहारा लेंगे आप? हाँ, मैं कानून का सहारा लूंगी, मेरे को राइट है। आपने क्या पुलिस से भी सुरक्षा वगैरह मांगी है? हाँ जी, क्या क्या लिख के दिया आपने? लोग मेरे को सर फोन कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ, हम वैसा कर देंगे तुम्हारे साथ, तो सर इसलिए मैंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। गई थी आप पुलिस के पास? हाँ जी, मैं गई थी, क्या बोला उन्होंने? वो मेरे सपोर्ट में है। हिंदू संगठन का कहना ये भी है कि आपके द्वारा हिंदू संगठन को कॉल करके कहा गया था कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और कुछ होगा ही क्यों, मैं बालिग हूँ, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे और रिश्तेदार मेरे घर पर आए हुए शादी की वजह से। अगर ऐसा कोई बात होती तो मेरे रिश्तेदार मेरे घर पर नहीं आते। मुझे सब पता है, मैं उसको, उसकी फैमिली को और सावेज को 6 साल से जानती हूँ। वो हमको जानते हैं और मेरे को पहले से ही पता है कि उसका नाम सावेज है। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वो लोग कौन होते मना करने वाले? मैं उनके हिसाब से थोड़ी अपनी बेटी की शादी करूंगी। मैं अपने हिसाब से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जब चाहूँ जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी और सावेज से ही शादी करूंगी मैं। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है, ये तो हम दोनों के परिवार की मर्जी से शादी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की मृत्यु 3 साल पहले हुई थी और हमारा तो उनके यहाँ आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, बोलचाल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये लोग भी सावेज को जानते हैं। मेरे जो देवर हैं वो सावेज को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका भी आना जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड के मरने के बाद इनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। ये कहते थे कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ शादी करो। मेरी बेटी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ शादी करूंगी। इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि अगर तुम हमारी मर्जी से शादी नहीं करोगी तो हम प्रॉपर्टी हमें दो, नहीं तो हमारे हिसाब से शादी करो। मैंने इसका विरोध भी करा था कि मैं प्रॉपर्टी अपनी, मेरी बेटियों की है, मैं बेटियों को दूंगी, तो इसलिए ये विरोध में आ गए हैं, जबकि ये भी तैयार थे शादी के लिए। तो शादी अभी तो रुक गई है ना, आगे तो नहीं रोक पाएंगे ना। शादी करूंगी तो मैं उसी लड़के से करूंगी, सावेज से ही करूंगी मैं शादी अपनी बेटी की। सचिन सुरोई ने कहा कि लड़के ने अपने वलीमे के कार्ड पर अपना नाम शहबाज राणा लिखा है, लेकिन शादी के कार्ड पर उसने अपना नाम साहिल लिखवाया है, जिससे ये साफ है कि ये जिहाद का मामला है। पुलिस ने इस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। प्रशासन इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए है।